हेलो गाइस, आज हम जियोग्राफी के वोकैब का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। सो प्लीज़ आफ्टर वॉचिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। इरोजन, कटाव या कह सकते हैं अपरदन। इरोजन इज़ परफॉर्म्ड बाय मोबाइल एजेंट्स। गतिशील कारकों द्वारा अपरदन किया जाता है या कह सकते हैं कटाव किया जाता है। स्लोप, ढलान या फिर कह सकते हैं ढालू होना। दिस माउंटेन हैज़ स्टीप स्लोप्स। इस पहाड़ की ढलानें सीधी खड़ी हैं। देखिए, आपने पहाड़ तो देखे होंगे, कई बार पहाड़ इतने ऊंचे होते हैं, उसकी ढलान कितनी ऊंची होती है कि हम उस पर चढ़ नहीं सकते या चढ़ना मुश्किल होता है, तो उसे ही कहते हैं कि स्टीप स्लोप। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस रोड स्लोप्स डाउन टू द रिवर। यह रोड दरिया की तरफ नीचे की ओर ढालू है। डिकम्पोजिशन या कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है अपघटन या फिर सड़ाव। देखिए, सड़ाव का मतलब होता है सड़ना। अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन इज obtained फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर विद कार्बन एंड फॉस्फोरस। पानी के साथ कार्बन और फॉस्फोरस के अपघटन से हाइड्रोजन का मिक्सचर प्राप्त होता है या कह सकते हैं मिश्रण प्राप्त होता है। एग्रीगेट, संग्रह। A rock can be an aggregate of minerals. कोई चट्टान खनिज पदार्थों का एक संग्रह हो सकती है। क्रैक, दरार। द अर्थक्वेक हैज़ डिवेल्प्ड द क्रैक्स ऑन द रोड। भूकंप ने रोड पर दरारें कर दी है। इग्नियस, अग्नेय। दीज आर इग्नियस रॉक्स। ये अग्नेय चट्टानें हैं। ग्रैनुलर, दानेदार। दीज रॉक्स आर हार्ड एंड ग्रैनुलर। यह चट्टानें सख्त और दानेदार हैं। स्टाटा या फिर कह सकते हैं लेयर्स, इसका मतलब होता है तह या फिर परतें। दिस रॉक डज नॉट फॉर्म एनी स्टाटा ऑफ लावा। ये चट्टान लावा के कोई भी तह नहीं बनाती है। देखिए, लावा का मतलब होता है जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें बीच से जो गर्म पदार्थ निकलता है लाल रंग का, तो उसे लावा कहा जाता है। मोल्टन, पिघला हुआ। इट इज़ हॉट एंड मोल्टन मैग्मा। यह गर्म और पिघला हुआ मैग्मा है। देखिए, मैग्मा का मतलब होता है कि जब ज्वालामुखी फटने से पहले जो गर्म लिक्विड होता है, जो गर्म पदार्थ अंदर होता है उसके, तो उसे मैग्मा कहते हैं, और जब वो बाहर आ जाता है तो उसे कहते हैं लावा। सेडिमेंट, तलछट। देखिए, तलछट वो सॉलिड मटेरियल होता है जो चट्टानों, खनिज पदार्थों, पौधों और जानवरों के अवशेषों या फिर कह सकते हैं रेत आदि से मिलकर बना हुआ होता है। यह एक जगह से दूसरी जगह पर नदियों द्वारा जमा किया जाता है। मैनी ऑर्गेनिजम्स दैट डाई इन द सी आर सून वेरिड बाय सेडिमेंट। बहुत सारे जीव जो समंदर में मर जाते हैं जल्दी ही तलछट द्वारा ढक लिए जाते हैं। फॉसिल्स, जीवाश्म या कह सकते हैं जीवावशेष। देखिए, जो हज़ारों सालों पहले पौधे या कह सकते हैं जानवर धरती के नीचे आकर दब गए थे, जो उनके अवशेष होते हैं उसको कहते हैं फॉसिल्स। दीज रॉक्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। इन चट्टानों में पौधों के जीवाश्म है। एक्सटेंड, विस्तृत होना या फिर कह सकते हैं फैलना। इट एक्सटेंड्स अप टू 18 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ्स सरफेस। यह पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर तक फैलता है। कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। इंडिया लाइज इन एशिया कॉन्टिनेंट। भारत एशिया महाद्वीप में पड़ता है। डस्ट पार्टिकल्स, मिट्टी के कण। यू कैन सी द डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर। तुम हवा में मिट्टी के कण देख सकते हो। एल्टीट्यूड, ऊंचाई। इन दिस लेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। इस परत में ऊंचाई के बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। डिक्रीज या कह सकते हैं फॉल, घटना या फिर कम होना। द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। बे, खाड़ी। देखिए, जो वाटर बॉडी तीन तरफ से बड़े लैंड मास से घिरी हो या कह सकते हैं बड़े भूभाग से घिरी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वे कहते हैं। और इसका माउथ क्या होता है, चौड़ा होता है। माउथ का मतलब जहाँ से पानी आता है।
आप जहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पर एरो शो किया गया है। अब सेंटेंस देख लेते हैं। बे ऑफ बंगाल इज़ द लार्जेस्ट वे ऑफ द वर्ल्ड। बंगाल की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। गल्फ, देखिए इसका मतलब ही खाड़ी होता है, और ये वाटर बॉडी भी 3 तरफ से बड़े लैंड मास से घिरी हुई होती है। लेकिन जो इसका बे से डिफरेंस है वो ये है कि इसका जो माउथ होता है वो नैरो होता है, तंग होता है, और बे का कैसा होता है, वो क्या होता है, चौड़ा होता है, वाइड होता है। बस यही डिफरेंस है। सेंटेंस देख लेते हैं। कतर इज़ अ गल्फ कंट्री। कतर एक खाड़ी देश है। पेनिनसुला, प्रायद्वीप, देखिए जो लैंड मास होता है, या कह सकते हैं ज़मीन का बड़ा टुकड़ा 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। हमने सेंटेंस में भी लिखा है, पेनिनसुला इज़ अ लैंड मास विच इज़ कवर्ड बाय वाटर बाय 3 साइड्स। प्रायद्वीप 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ एक ज़मीन का बड़ा टुकड़ा होता है। आइलैंड, द्वीप, ज़मीन का वो बड़ा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, तो उसे कहते हैं द्वीप। लक्षद्वीप इज़ एन इंडियन आइलैंड। लक्षद्वीप एक भारतीय द्वीप है। स्टेट, जलडमरू मध्य, देखिए पानी से बना हुआ जो तंग रास्ता 2 बड़े लैंड मासेस को अलग करता हो और 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को मिलाता हो, तो उसे स्टेट कहते हैं। और ये लैंड मासेस 2 कंट्रीज़ भी हो सकती है और 2 महाद्वीप भी हो सकती है। और वाटर बॉडीज़ वो सागर भी हो सकते हैं 2, और महासागर भी। इस्मस, स्थल, डमरू मध्य, देखिए ज़मीन से बना जो तंग रास्ता 2 बड़े लैंड मासेस को जोड़ता हो, उसे कहते हैं इस्मस। इसके दोनों तरफ समंदर होता है, तो बीच में एक नैरो रास्ता बना होता है, तो ये होता है इस्मस। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।